पेट्रोल के दाम तो बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़कर 460 रुपया हो गया है। आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें। हेलो गाइज, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? स्वागत करते हो। बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। तो गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स वीडियो। सबका अलग अलग बयान आ रहा है और क्या बयान आ रहा है चलिए हम लोग सुनते हैं। आज के टाइम में महंगाई बढ़ गई है, राहुल गांधी अपने बारे में कुछ कह रहे हैं, अमित शाह कुछ अपने बारे में कह रहे हैं और उसके आगे लोगों का क्या रिएक्शन है इसकी वीडियो में, चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने राहुल गांधी जैसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं देखा है। वो केरल में आकर कल कहते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ गए। राहुल बाबा आपकी बात सही है, पेट्रोल के दाम तो बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़कर 460 रुपया हो गया है। कितना हो गया है? 460 पर लीटर। मगर केरल में नहीं, पाकिस्तान में हुआ है राहुल बाबा, पाकिस्तान में हुआ है। अब आपको पाकिस्तान के दाम बढ़ जाए इसकी चिंता है और केरल में कहते हैं मोदी जी ने पाकिस्तान के दाम बढ़ा दिए। भैया राहुल, पाकिस्तान के पेट्रोल के दाम मोदी जी नहीं बढ़ा सकते हैं, इतना आपको मालूम। पूरे विश्व में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, रेशनिंग लगा है, वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी हुआ है, 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है। मगर भारत में ना दाम बढ़े हैं ना रेशनिंग है। जिसको जितना चाहिए उतना पेट्रोल, डीजल और गैस तीनों मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का मैनेजमेंट है राहुल बाबा, ये नरेंद्र मोदी जी का। गाइज यहाँ पे सुना आप लोगों ने अमित शाह की बातें। इन्होंने बोला है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है लेकिन भारत में नहीं बढ़ा है। कहाँ बढ़ा है? पाकिस्तान में, वो भी 460 रुपये पर लीटर हो गया है। अब पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीज़ों का भाव बढ़ता ही रहता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इंडिया में 10-20 रुपये किलो मिल रही है, वो वहाँ पे 100-80 रुपये किलो मिलता है। तो ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें, जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चट्टों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वाले को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा। भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं क्या। अच्छा, उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, सब स्वतंत्र पत्रकारों से जाते हैं। लड़की लोग, तुम लोग खुद समझो, तुमको दिया गया पत्रकारिता, तुम करने लगी लोगों को क्या चीज, उसका कहोगे महिला सशक्तिकरण। तो खान सर ने यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोला है कि जितने भी पत्रकार हैं आज के टाइम पे, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, जो न्यूज़ दिखाना चाहिए वो चीज़ नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो चीज़ नहीं दिखाना चाहिए और जिसको आगे बढ़ाना चाहिए वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं। भारत में बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो जिस पे वो लोग आवाज़ उठा सकते हैं, जिसके बारे में वो बता सकते हैं, लेकिन नहीं, इनका ये सब काम नहीं है। ये सिर्फ वही चीज़ दिखाएंगे जिनसे उनको टीआरपी मिल रही हो और जिससे उनको कोई सपोर्ट कर रहा हो पीछे से। आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरीके से कौन है और ये लोग किसका साथ में खड़े रहते हैं। आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। देश के पीएम को गद्दार कहने वाले राहुल गांधी, मैं बताता हूं गद्दारी किसे कहते हैं। गद्दारी वो थी जो तुम्हारे पिताजी ने भोपाल गैस कांड के बाद की थी, जब भोपाल में हजारों बेकसूर भारतीय जहरीली गैस से तड़प तड़प कर मर रहे थे। तब तुम्हारी कांग्रेस सरकार ने मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को सरकारी विमान में बैठाकर भारत से सुरक्षित भगा दिया था। इसे कहते हैं जनता के खून के साथ गद्दारी। गद्दारी उसे कहते हैं जो बोफोर्स घोटाले के समय हुई थी, जब देश की सेना के लिए तोपें खरीदी जा रही थी, तब दलाली खाई गई और जब जांच शुरू हुई तो गांधी परिवार का सबसे करीबी क्वात्रोची रातों रात भारत की एजेंसियों की नाक के नीचे से फरार करवा दिया था। गद्दारी वो थी जो साल 1974 में तुम्हारी दादी ने कच्चा थीवू द्वीप के साथ की थी। तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी ने बिना संसद को भरोसे में लिए भारत का अधिकार क्षेत्र वाला कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को खैरात में दान में दे दिया था, जिसका खामियाजा आज तक हमारे गरीब मछुआरे भुगत रहे हैं।
गद्दारी उसे कहते हैं जो साल 1962 की जंग में अक्साई चीन के साथ हुई थी, जब तुम्हारे परदादा जवाहरलाल नेहरू के राज में चीन ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था और संसद में खड़े होकर उन्होंने शर्मनाक बयान दिया था कि वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। देश की सरजमी को बंजर बताकर दुश्मनों के आगे घुटने टेक देना ही असली गद्दारी थी। तो राहुल गांधी जो परिवार और जो पार्टी खुद गद्दारी के इतिहास पर बैठी है, वो आज 140 करोड़ भारतीयों के चुने हुए प्रधानमंत्री को गद्दार कह रही है। शर्म आनी चाहिए इस दोगलेपन पर। तो ये रहा वीडियो, कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है। इन सब चीज़ों पर बहुत, जब से भारत आज़ाद हुआ है ना, तब से गद्दारी का एक मुकाम चलता हुआ आया है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले, मतलब अभी कुछ इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है मेलोडी वाला, कि गांधी प्रधानमंत्री जाकर मेलोडी दे रहे हैं और ये भूल गए अपनी माँ के बारे में कि इनकी माँ कहाँ की है। तो इस टाइम जब इनके पिताजी इनकी सोनिया गांधी को लेने गए थे, तब भी वो इटली की ही थी। तो इनको ये सब चीज़ें सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जो भी सत्ता में रहा है, कुछ ना कुछ सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां निकल कर ही आई है और अभी भी निकल रही है। सबसे अच्छे जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अब तक के थे ना, मेरे को सबसे अच्छे जो लगे, एक APJ अब्दुल कलाम, बहुत बेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, आज तक उन दोनों के ऊपर कोई एक उंगली तक नहीं उठा सका है। लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है और उसके पहले भी बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में पीछे ही नहीं हट रहे हैं। तो गाइज़, आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेहरू गांधी को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया था। प्लीज़ कमेंट करिएगा, मतलब जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया था। तो गाइज़, ये रहा आज का वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कौन सा वीडियो का क्लिप्स अच्छा लगा, आपके माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज़ कमेंट करिए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए इस वीडियो, हंसते मुस्कुराते खुश हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।